हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज हम लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं कारक प्रकरण। ठीक है, कारक प्रकरण के हम जो है कर्ता कारक को पढ़ चुके हैं, कर्ता को पढ़ चुके हैं और कर्म हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कर्म कारक के हम सारे सूत्रों को पढ़ दिए हैं दोस्तों, पढ़ा दिए हैं। आज हमारा अंतिम सूत्र है कर्म कारक का, जिसका नाम है अकथितम च। ठीक है, तो यह जो है अकथितम च जो हमारा सूत्र है द्विकर्मक है, यानी कि इसमें दो कर्म लगता है। ठीक है, क्या है यह जो सूत्र है द्विकर्मक है, इसमें दो कर्म लगता है। जब दो कर्म लगेगा तो दोनों में कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, तो अकथितम च हमारा सूत्र कहता है कि अकथितम जो है, जो हम नहीं कहना चाहते हैं, यानी कि हम अपादान नहीं कहना चाहते हैं। हमारा अपादान हो रहा, अपादान नहीं कहना चाहते हैं। अधिकरण हो रहा, अधिकरण नहीं कहना चाह रहे हैं। और जो है करण कारक हो रहा है तो नहीं कहना चाह रहे हैं। तो यदि हम उन सबको नहीं कहना चाह रहे तो क्या कहना चाह रहे हैं? अकथितम सूत्र जो कहता है, यदि उसमें आप कर्म कारक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि इसमें जो है 16 धातु के आने पर ही यदि हम अपादान की जगह कर्म कारक लगा सकते हैं। ठीक है, तो अकथन जो है सूत्र हमारा यही कहता है कि इसमें जो है 16 सूत्र जो है 16 धातु होते हैं। इसमें 16 धातुओं को रखा गया है, जिसके रहने पर हम जो है जो चाहते हैं कि हम उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएं, तो यह 16 धातु के आने पर ही हम उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, यदि पूछेगा कुल धातु हमारे कितने हैं, धातुओं की संख्या कितनी है, तो लगभग 2000 है। क्या है दोस्तों? लगभग 2000 हमारे टोटल धातुएं हैं। तो इसमें जो है जो 16 धातु है, ठीक है, इसमें गिन जो है हमारे जो है 16 धातुओं को रखा गया। यदि ये 16 धातु हमारे आते हैं, ठीक है दोस्तों, यदि हमारा 16 धातु ये हमारे आते हैं, तो यह 16 धातु के आने पर लास्ट में यदि हम देखेंगे कि दु याच पच दन, यदि 16 धातु हमें दिखाई दे रहे हैं तो उसके स्थान पे हम जो है कर्म कारक कर देंगे गौर कर्म, यानी अकथितम जो है गौर कर्म करता है। ठीक है, एक हमारा है कर्तुर तमम कर्म से जो है मुख्य कर्म होता है। और जो है अकथितम च से कौन सा कर्म होगा दोस्तों? तो गौड़ कर्म होगा। पूछेगा अकथितम च कौन सा कर्म करता है, तो गौड़ कर्म करता है। ठीक है, दुकर्मक सूत्र जो है सूत्र कौन सा है, तो अकथितम च है, जिसमें दो कर्म होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दो तीन यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। जो है जो द्विकर्मक करने वाला सूत्र कौन है? अकथितम च है। अकथितम च से किसकी कर्म संज्ञा होगी, तो गौर कर्म की कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, और जो है अकथितम च में कुल कितने धातुओं के आने पर जो है वहाँ पे कर्म कारक होगा, तो 16 धातुओं के आने पे कर्म कारक होगा। ठीक है, तो इतने आप प्रश्न को यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। आगे हम इसको पढ़ते हैं कि वह 16 धातु हमारे कौन है। ठीक है, यहाँ पे है पद परिचय, यानी कि अकथितम च यह कहता है यह प्रथमांत पद है। च यह अव्यय पद है। इस सूत्र में दो पद है। ठीक है, एक है अकथितम और एक है च। ठीक है, एक है अकथितम और एक है च। ठीक है, सूत्र प्रकार कर्म संज्ञा का विधान करने के कारण इसको संज्ञा सूत्र कहते हैं। पूछेगा अकथितम सूत्र जो है कौन सा विधान करता है, तो संज्ञा सूत्र का विधान करता है। ठीक है, और इसमें जो है इसका जो है अकथितम च का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं कि इसमें कौन सा समास है, तो इसका होगा अकथितम न कथितम अकथितम, यानी नई तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष का ही भाग है, नई तत्पुरुष समास है। तो अकथितम अब्राह्मण इस तरह के शब्द आते हैं, तो उसमें जो है नई तत्पुरुष अकथितम न कथितम। ठीक है, जो है नई तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया कर्म कारक के अधिकार सूत्र है। यहाँ पे हम 16 धातु को देखते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? 16 धातु के हैं। इन 16 धातुओं को हम याद करते हैं दोस्तों, क्योंकि 16 धातु यदि लास्ट में हम देख लेते हैं कि दुह आ रहा है, कि याच आ रहा है, कि पच आ रहा है, कि दंड आ रहा है, कि रूध आ रहा है, कि प्रच आ रहा है, ची आ रहा है, कि ब्रू आ रहा है, कि सात जी, यदि लास्ट में हमारा आ रहा है दुह, दुह यानी दुहने के अर्थ में, याच यानी मांगने के अर्थ में, पच माने पकाने के अर्थ में, दंड यानी दंड देने के अर्थ में, रुध माने रोकने के अर्थ में, प्रच माने पूछने के अर्थ में। ठीक है, इस प्रकार के जो है धातुओं का प्रयोग किया जाएगा। तो यदि हमें लास्ट में ये सब दिखाई देगा तो उसके गौर कर में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए दोस्तों। इसको हम पढ़ाते हैं 16 जो धातु हमारे हैं क्रम से। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? चार चार इसको हम जो है कॉलम बांट देंगे।
चार चार कालम में से दुह याच पच दंड, एक कालम हो गया। रुध रुध प्रछ जी ब्रू, ठीक है। सास जी मथ मुस, इस पर के चार चार कालम करके इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। दुह याच पच दंड रुध प्रछ चीब्रू, दुह याच पच दंड रुध प्रछ चीब्रू, सास जीय मथ मुस नृहृ किशवह, सास जीय मथ मुस निहृ कृशवह, ठीक है। यह 16 धातु, इसको हम यदि चार चार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। दुह याच पच दंड प्रछचिय ब्रू, दुह याच पच दंड रुद प्रछचि ब्रू, सास जीय मथ मुस निहृ कृशवह, ठीक है। यह 16 धातु हो गए। 16 धातुओं के आने जिनके प्रयोग में इन 16 धातुएं हैं जिनके प्रयोग करने में वक्ता स्वतंत्र होता है, ठीक है। जो वक्ता है वह क्या है, स्वतंत्र होता है। चाहे चाहे वह करक संप्रदान अपादान अधिकर आदि कारक का प्रयोग करे या उनके स्थान पर कर्म कारक का प्रयोग करे, ठीक है। दोस्तों हमने पहले ही बता दिया, कर्ता जो है स्वतंत्र है, वह चाह रहा है कि हम जो है करर कारक नहीं करें, जी करर कारक आ रहा है तो नहीं करें। संप्रदान आ रहा है तो संप्रदान भी वो नहीं कहना चाह रहा है। अपादान आया तो अपादान भी नहीं करना चाह रहा है। अधिकरण आया तो उसको भी नहीं करना चाह रहा है। तो यदि वह चाह क्या रहा है दोस्तों, यदि वह कर्म करना चाह रहा है तो जो है इन धातुओं का प्रयोग करके वहाँ पे जो है कर्म कारक का प्रयोग कर देगा, यानी द्वितीय विभक्ति लगा देगा। यानी क्या करना होगा दोस्तों, यह 16 धातुओं का प्रयोग कर किसी एक धातु का प्रयोग करके हम जो है अधिकरण के स्थान पे कर्म कारक कर सकते हैं, ठीक है। सूत्र यही कहता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना ध्यान रखिएगा, यह 16 धातु के आने पर ही हम जो है अधिकरण या अपादान में कर्म कारक करेंगे। यदि 16 धातु के अलावा और कोई धातु आ रहा है तो इसके स्थान पे यदि अपादान हो रहा है तो अपादान को ही हम करेंगे, अधिकरण आ रहा है तो अधिकरण को ही करेंगे, ठीक है। उसमें चेंज नहीं करेंगे, ठीक। तो इतना ध्यान रखिएगा कि 16 धातु के आने पर ही हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है दोस्तों, इन 16 धातुओं को ही द्विकर्मक धातु भी कहते हैं। तो हमने पहले ही बता दिया, इन 16 धातुओं को ही द्विकर्मक धातु कहते हैं, यानी इसमें जिसमें दो कर्म होता है, ठीक है। एक कर्म प्रधान कर्म होता है, एक है मुख्य कर्म, यानी कि एक जो है प्रधान यानी कि मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है, ठीक है। तो मुख्य कर्म जो है जो कर्ता करना चाहता है वो हमारा मुख्य जो कर्म है, और जो है अपादान अधिकरण इत्यादि से जो हो रहा है उसमें हमारा गौण कर्म होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा को हम पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारा कहता है अकथितम अप्रधान गौड़ या अविविच्छित कर्म, यानी कि जो हम नहीं कहना चाहे अविविच्छित कर्म है, ठीक है। क्या है, अकथित अप्रधान गौड़ कर्म है, ठीक है। अविवक्षित है, अपादान अधिकरण संप्रदान और करर कारक ही होता है। गिनाई गई 16 धातुओं में एवं उनकी समार्थक गौड़ या अप्रधान धातुओं के प्रयोग में कर्म कारक होगी, ठीक है। किसमें होगा, अप्रधान धातुओं के योग में कर्म कारक होगी, यानी कि यह हमारा प्रधान गौड़ है और इसी में हमें कर्म कारक लगाना है, ठीक है। जो मुख्य कर्म है उसमें जो है कर्म कारक जो है अपने शुद्ध कर्तुर तमाम कर से लगेगा, जबकि जो अप्रधान गौड़ में जो कर्म कारक लगेगा दोस्तों, वो अकथितम च सूत्र से लगेगा, ठीक है। तो 16 धातुओं को इन कारिकाओं में गिनाया गया है। तो 16 धातुओं को हमने पढ़ा दिया दोस्तों। दु माने दुहने अर्थ में, ठीक है। दुह मतलब दुहने अर्थ में जो है यहाँ पे हमारा है। तो आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। 16 धातु है हमारा यहाँ पे, दुह दुहाच पच दंड रुधि पृछि ची ब्रू शास जी मत मुस, ये हमारा है, ठीक है। तो इसमें है एक हमारा सूत्र है कर्तुर इप्सितम तमम कर्म, कर्ता जिसका इप्सित तम हो, जिसको वह चाहता है वह जो है उसका प्रधान कर्म होता है। हमने बताया कर्तुर इप्सितम तमम कर्म से, यानी कर्ता का जो प्रधान कर्म होता है वह जो इस सूत्र से उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। लेकिन जो है अकथितम चौर में जो प्रधान नहीं है गौड़ है उसमें जो है अकथितम चौर से जो है कर्म कारक होगा और द्वितीय विभक्ति लगेगा। जैसे हमारा एक उदाहरण है, उदाहरण हम देखते हैं दुह यानी कि दुहने के अर्थ में, देवदत्त गाय से दूध दुहता है,
पय दुग्धि, यानी देवदत्त गाय से दूध दूहता से, यानी कि अपादान हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? देवदत्त गाय से दूध दूहता है, यानी कि देवदत्त गाय से दूध दूहता है। तो यहाँ पे अपादान हो रहा है, यानी कि अलगाव के अर्थ में गाय से दूध अलग हो रहा है, तो अपादान हो रहा है। ठीक है, अपादान हो रहा है, लेकिन हम उसको अपादान नहीं कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, दूहने अर्थ में क्या है? दूहता है। यदि दूह धातु का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे, तो वहाँ पे हम कर्म कारक कह सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है देवदत्त पयः दोग्धी, यानी जो है देवदत्त दूध दूहता है। पय में जो है, पय जो है द्वितीय विभक्ति है दोस्तों। तो पय है दोग्धी, दूध दूहता है, तो किससे दूहता? गाय से दूहता है। देवदत्त गाम पयः दोग्धी, देवदत्त गाय से दूध दूहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूहने के अर्थ में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 16 धातु है। तो इस वाक्य में जो हमने पढ़ा दोस्तों, देवदत्त गाय से दूध दूहता है, इस वाक्य में करता है देवदत्त और क्रियापद हमारे दुग्धी, यानी कि दुग्धी दूहने की क्रिया हुई है। क्या हुई दोस्तों? दोहने की क्रिया है, तो कर्ता दूहने वाला कौन है? देवदत्त है। क्या दूहा? दूध दूहा। ठीक है, तो दूह जो है धातु का प्रयोग हमारा लट लगा जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है, दोग्धी है। ठीक है, तो दोग्धी जो है प्रथम वचन का जो है एक वचन है, प्रथमा दोग्धी जो है। ठीक है, आगे हमारा है दोहना क्रिया द्वारा कर्ता का अत्यंत अभिष्ट वस्तु पय दूध है। ठीक है, दोहना क्रिया क्या था? क्रिया हमारा जो दुहना था, तो दुहना क्रिया में इप्सितम क्या था कर्ता का? तो दूध दुहना उसका इप्सितम था, यानी कि दूध उसको इप्सित है, तो किससे दुह रहा था? यानी कि गाय से दुह रहा था। ठीक है, पयस को इष्टतम कर्म मानकर कर्तु इष्टतम कर्म से कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति लग गया। ठीक है, तो दोस्तों हमने बताया, आइए इसको हम बता देते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे हो गया कि गाय से दूध दूहता है, तो यहाँ पे पूछेगा जो पय में जो द्वितीय विभक्ति लगा है किस सूत्र से लगा है? तो कर्तृ तमम कर से लगा है। किससे लगा है? कर्तृ तमम कर्म से दो है। पय में जो है कर्ता का इप्सित तम जो है दूध था। क्या था? दूध था। तो दूध दूहना चाहता था, तो दूध उसका इप्सित तम है कर्ता का, तो जो है कर्ता प्रथमा दो पय में दुग्धी पय दूध दूहना चाहता है, तो यह जो है पय में जो सूत्र हमारा है कर्तृ से तमम से द्वितीय विभक्ति लगी है। और गाम में जो पूछे, गाम में द्वितीय विभक्ति किससे लगी है? तो अकथितम च से लगी है। किससे लगी दोस्तों? अकथितम च से जो है गाय में जो है विभक्ति लगी है। ठीक है, तो उसी को जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है, कैसे कैसे इसमें हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ वक्ता गो को अपादान के रूप में कहने की इच्छा न होने के कारण गो यह अविच्छित होता है और उसमें कर्म कारक लगती है। अकथितम च से कर्म संज्ञा हो गई और कर्मय द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होकर गाम दुग्धी पय हो गया। ठीक है, और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है याच, यानी मांगने के अर्थ में, गाय यानी दोहने के अर्थ में, बलि याचते वसुधाम अकथितम, यानी बलि जो है वसुधाम मांगते हैं, तो किससे मांगते हैं? बलिम याचते वसुधाम। यहाँ पे जो बलि में द्वितीय लगी है अकथितम च से लगा है। ठीक है, बलि यदि हम इसको सप्तमी करें, बलि से क्या करता है? बलि याचते, बलि से वसुधा को मांगता है, यानी कि बले, यानी कि सप्तमी होगा बले याचते वसुधा, अपादान की विवक्षा हुई, यानी कि पंचमी बलि से मांग रहा है, अपादान की विवक्षा हुई है। तो यहाँ पे यदि हम शुद्ध करते तो बले याचते वसुधाम होता, लेकिन हमें द्वितीय करना है तो बलिम याचते वसुधाम हुआ। ठीक है, तो बले में पंचमी विभक्ति हुई और तंडुलाम उदतम पश्चिम, इस तरह से हमारा सूत्र बना। आगे हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा इस प्रकार से उदाहरण है, एक एक उदाहरण को दिया गया है। जैसे हमारा जो है यहाँ पे ची अर्थ में, प्रच्छ अर्थ में, रुध अर्थ में, तो यहाँ पे हम दंड अर्थ में देखते हैं। दंड अर्थ में क्या है? जो है अकथितम च से बना है, तो दंडान सतम दंडयति, क्या है? सॉरी, गर्गान सतम दंडयति। गर्गान जो है यहाँ पे जो है गर्गान है, वह 100 रुपया देता है, दंड के रूप में क्या करता है? 100 रुपया देता है। गर्गो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे है कि गर्गे से 100 रुपये दंड प्राप्त करता है, यानी एक गर्ग है, गर्गान है, जिसको 100 रुपया देता है, तो वह क्या है? प्राप्त करता है। तो हमारा इसको करेंगे गर्गेभ्य शतम दंडयति।
ठीक है। दंड धातु को हम देखकर यहाँ पे जो सतम में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे अकथितम च से। ठीक है, यहाँ पे अकथितम च से कर्म संज्ञा हुई है और जो अपादान की विवक्षा हुई, यानी कि अभी अपादान यहाँ पे हो रहा था तो उसकी विवक्षा करके उसको न करके यहाँ पे हम जो है कर्म कारक कर देते हैं। ठीक है, विवक्षा मतलब उसको हम नहीं किए, जिस जो हो रहा था उसको हम नहीं किए, उसके जगह का हम क्या कर दिए, कर्म संज्ञा कर दिए। ठीक है, यहाँ पे रुद्ध धातु देखते हैं, रुद्ध है, रुद्ध यानी रोकने अर्थ में, बांधने अर्थ में है। तो अकथितम चर से कर्म संज्ञा हुई है तो क्या है, ब्रजम अवरूढ़ाधि ग्रामम। ठीक है, गाय को बाड़े में रोकता है, यानी क्या है, ब्रजम अवरूढ़ादि ग्रामम, गाय को जो है बाड़े में रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामम में जो द्वितीया हुई अकथितम च से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी विवक्षा, अधिकरण से अधिकरण की विवक्षा हुई है। ठीक है, ग्राम गांव गाय को बाड़े में रोकता है, में है तो अधिकरण हो रहा था। तो यदि हम अधिकरण करना चाहें तो कैसे होगा दोस्तों, तो यदि हम अधिकरण करना चाहें तो ब्रजे और रूढ़ाधि ग्रामम। ठीक है, क्योंकि ये ब्रजम में जो है अकथितम च से द्वितीय लगा है और ग्रामम में जो है कर्तृ से तमम कर्म से लगा है। ठीक है, तो ब्रजे यानी कि गाय को, और जो है गाय को रोकना चाहता है किसमें, तो हमारा जो है बाड़े में रोकना चाहता है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों तो यहाँ पे रुद्ध धातु का प्रयोग किया गया है, और रूढ़ाधि। ठीक है, और रूढ़ाधि रोकना चाहता है तो और रूढ़ाधि हो गया। ठीक है, अगला हम चलते हैं प्रच्छ यानी पूछने अर्थ में। तो प्रच्छ यानी, तो यहाँ पे होगा मड़वाकम पंथानम पृच्छति। माड़वावक है एक, माड़वक है बच्चा है जो मार्ग को पूछता है। ठीक है, बच्चे से मार्ग पूछता है, तो कौन पूछता है, एक माड़वक। ठीक है, माड़वाकम पंथानम पिच्छति, ये जो है बच्चे से मार्ग पूछता है। तो कौन पूछता, तो सह करते कह सकते हैं, वह जो है माड़वकम यानी कि एक बच्चा है जो है गुरुकुल में है, जंगल में है, उससे पूछता है। सह वह पूछता, वह मड़वावक से पूछता है, माड़वक से पूछता है, क्या पूछता है, तो मार्ग पूछता है। ठीक है, तो माड़वकम पंथानम पृच्छति, बच्चे से मार्ग पूछता है। ठीक, तो हमारा हो गया। यदि किससे पूछता है, बच्चे से, यानी यहाँ पे अपादान हो रहा था। ठीक है, किसकी अभिच्छा हुई है, अपादान की विवक्षा हुई है। अपादान हो रहा था लेकिन हम यहाँ पे देख लिए कि पृच्छ धातु का प्रयोग किया गया है, तो हम यहाँ पे जो है पंथा में द्वितीय लगा दिए। ठीक है, क्या लगा दिए, अथवा दोस्तों यहाँ पे माड़वकम में द्वितीय लगा दिए। ठीक है, क्योंकि माड़वक से पूछता है, जिससे पूछता है, जिससे करता है, उसमें पंचमी जो है द्वितीय लगेगी। तो माड़वक से पूछता है तो उसमें द्वितीय लगाकर पंथानम में करते कर्म से हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया ची। ची धातु का प्रयोग अर्थ में करते हैं। ची यानी कि जो है चुनौती, यानी कि फल को चुनता है, चुनौती अर्थ में ग्रहण कर, चुनने अर्थ में हो गया दोस्तों। तो वृक्षम और चुनौती फलानी, वृक्ष से फल को चुनता है। ठीक है, वृक्षम और चुनौती फलानी, वृक्ष से फल को चुनता है। तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा था, पंचमी हो रही थी, अपादान हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम जो है द्वितीय कर दिए। किस अर्थ में, चुनौती अर्थ में। चुनौती यानी धातु को हमने ची धातु को देख लिया, चुनने अर्थ में है, तो वहाँ पे हम जो वृक्ष में जो है द्वितीय कर दिए। ठीक है, अगला हमारा है ब्रुशासम, जो है शासित करना, उसको उपदेश देना। पुरुषासम माने उपदेश देना, शासित करना। तो माड़वकम धर्मे ब्रूते शास्ति, जो माड़वक है, जो बच्चा है, उसको उपदेश देकर शासित किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो माड़वक धर्म ब्रूते शास्ति, माड़वक को धर्म की शिक्षा दी जा रही है। अगला है जी है सतम जयति देवदत्तम, देवदत्त को 100 रुपया देता है, देवदत्त से 100 रुपया जीतता है। ठीक है, जयति माने जीतता है, तो जी धातु का प्रयोग हुआ जीतने अर्थ में, जयति सतम जयति देवदत्तम, सतम जो है देवदत्त से 100 रुपया जीतता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया मथ यानी मथने के अर्थ में हो गया दोस्तों। तो हमने सुधा, सुधा क्षीर निधम मथनाती, सुधा के लिए यानी क्षीर सागर से अमृत मथता है। ठीक है, सुधाम यानी क्षीर सागर से, क्षीरम निधि मथनाती, सुधाम अमृत को मथता है। ठीक है, सुधा माने अमृत को, क्षीर निधि क्षीर सागर से, मथनाती माने मथता है। ठीक है, मुश, मुश यानी जो है छीनने अर्थ में होता है, मुशराती चोरी करने के अर्थ में दोस्तों। तो देवदत्त से 100 रुपये छीनता है।
तो क्या हो जाएगा, दो दत्त किससे छीन रहा है, देवदत्त से, यानी कि यहाँ पे पंचमी हो रहा है। क्या हो रहा है, देवदत्त से 100 रुपया छीनता है, यानी कि पंचमी हो रहा है। तो उसकी अविच्छा करके हम जो है मुशराती यानी मुस धातु के अर्थ में हम जो है देवदत्त में जो है द्वितीया कर देंगे अकथितम च से। तो द्वितीयतम सतम मुशराती। ठीक है, यहाँ पे हो गया। नि ह्री कृष वह के अर्थ में भी देख लेते हैं। नृ का अर्थ होता है जो है, नृ का यहाँ पे हो गया जो है ले जाने के अर्थ में, ह्री माने हरण करने के अर्थ में, और जो है कृषित कृषति जो है वहती माने ले जाने के अर्थ में। तो इस प्रकार जो है नृ ह्री कृष वह ग्रामम अजानयति हरति कृषति वहती, इस प्रकार जो हमारा होगा। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण हमारा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। प्रधान जो है, जो हमारे कर्मणी में हुआ है, तो ह्री नियति कृष्ते औदते। ठीक है, तो यहाँ पे है कि वह ग्रामम अजा नियति, वह ग्राम में से जाकर, नियति माने ग्रहण करता है, नयति माने ग्रहण करता है, ले आता है, हरति माने हरण करता है, कृष्टि माने जो है कृष्टे है, बहती माने वहन करता है। ठीक है, तो स ग्रामम अजा नयति, स ग्रामम अजाम हरति, स ग्रामम अजाम कृष्टि और स ग्रामम अजाम बहती। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है तीनों धातुओं का प्रयोग हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा है कि इसको जो है हम जो है इसको जो है यहाँ पे कर्म और जो है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य भी बताया गया है दोस्तों। तो उसी शब्दों को जो है कर्तृवाच्य और कर्म के रूप में बताया गया है। ठीक है, उन्हीं धातुओं को रखकर। तो कर्तृवाच्य हो कर्मवाच्य होता है। वाच्य 3 प्रकार के होता है दोस्तों, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्ता जो है कर्ता प्रमुख होता है, कर्मवाच्य में जो है क्रिया प्रमुख होती है। इस प्रकार से हमारा जो है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जो है इसको बदला गया है, चेंज किया गया है। तो हम जो है पीछे जितना पढ़ाएं वो हमारा एग्जाम्पल था अकथितम च का, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों। तो आज के क्लास में इतना ही। कल जो है हमारा जो है समाप्त हो गया है कर्म कारक। तो कोशिश करूँगी कि जो है इसके जो है कर्म कारक से है जितने भी प्रश्न हमारे बनते हैं उसको लेकर हम जो है उपस्थित हो कल के क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे सारे सूत्र दोस्तों दिया गया है जिसको आप आसानी से एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। पच के अर्थ में, याज के अर्थ में यहाँ पे दिया है, और सब जो है इसको जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए भ्रूशास, ची के अर्थ में, प्रच के अर्थ में, जी के अर्थ में, मत के अर्थ में, इस प्रकार सारे सूत्रों को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। इसके जो है इससे बहुत सारे प्रश्न बने हैं जिसको हमने बताए हैं। तो कल के क्लास में हम प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।